साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम अखबार की कतरने से। इससे पहले कि मैं मुद्दे की बात करूं, जो भी लोग हमसे अभी जुड़े हैं या जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे प्रार्थना है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहित करें। पहली खबर ये है कि ईओडब्ल्यू ने रीवा में मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण निवारण मंडल के एक कर्मचारी के घर में छापा मारा। आश्चर्यजनक रूप से उसके घर से 30 लाख रुपए नकद प्राप्त हुए और 7 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली। आप सोच सकते हैं, एक प्रदूषण निवारण मंडल के एक अदने से कर्मचारी या कहें अधिकारी के घर से इतनी बड़ी रकम मिलना, ये क्या हो रहा है हमारे देश में। लोग इस तरह पैसा कमाने में बेईमानी से, मक्कारी से क्यों लगे हुए हैं। अगर मध्य प्रदेश राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ये हालत है, तो सोचिए जो भस्मासुर विभाग हैं, जैसे पुलिस, जैसे राजस्व, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, उनके कर्मचारी अधिकारी क्या करते होंगे, कितना पैसा कमाते होंगे, ये करते क्या हैं इन पैसों का। ऐसे हमारे देश में कई भ्रष्टाचार के मंदिर मस्जिद बने हुए हैं ये सरकारी विभाग, और अधिकांश कर्मचारी इन भ्रष्टाचार के मंदिर मस्जिदों के भक्त बने हुए हैं। दूसरी खबर ये है कि झारखंड की उद्योग एवं खनिज विभाग की सचिव पूजा सिंघल के यहाँ से ईडी ने 25 करोड़ रुपए नकद बरामद किए हैं। गिनती जारी है। इस देश के लोगों को हो क्या रहा है। ऐसे लोगों को मनी माइंडेड कहा जाता है, यानी पैसे के मदकची। 365 दिन, 12 महीने, 24 घंटे ये सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहते हैं। कैसे भी, कहीं से भी। हमारे यहाँ अधिकांश लोगों को लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स की जड़, सारी समस्याओं की जड़, सारे तनाव की जड़ सिर्फ पैसा है। अगर पैसा आ जाएगा तो सारे तनाव, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, पर ऐसा होता नहीं है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तभी मुझे खबर मिली कि मध्य प्रदेश के एक मंत्री, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनकी बहू ने आत्महत्या कर ली। किसी मंत्री के पास पैसा भी होता है, पावर भी होता है, जान पहचान भी होती है, शोहरत भी होती है। अगर उनकी बहू आत्महत्या करती है, इससे तो यही साबित होता है कि पैसा तो सब कुछ नहीं है। पैसा होते हुए, शोहरत होते हुए भी लोग अपनी जान दे देते हैं। पैसे को प्राथमिकता देने वाले ये अच्छे से समझ लें। ये बेईमान, भ्रष्ट, मक्कार लोग इतना पैसा कमाते क्यों हैं। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कमाना वैसा ही है जैसे आपके सामने बहुत सारा खाना रख दिया जाए। खाना खा के मरना है क्या। आप यहाँ 100-200 लोगों की दावत हो तो 100-200 थाली खाना बनाना एक बात समझ में आती है। हाँ, अगर लंगर लगाना है तो बात बहुत ही बढ़िया है। उसके लिए अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो जायज़ है। लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों की, कर्मचारियों की, लोगों की लंगर लगाने की नीयत है क्या। ये भ्रष्ट बेईमान लोग तो 2 रुपए के लिए किसी की जान ले लें या दे दें। तो सवाल ये उठता है कि ये इतना डर झेल के, इतना तनाव झेल के, घोटाले करके, बेईमानी करके, फ्रॉड करके इतना पैसा कमाते क्यों हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये पैसा खर्च करने के तरीके ढूंढते हैं कि इतना पैसा तो कमा लिया, खर्च कहाँ करें। हमारे देश में 5 रुपए का पेन भी मिलता है और 2 लाख रुपए का पेन भी मिलता है।
हमारे यहाँ 1000 रुपये का होटल का रूम भी मिलता है, तो 5 लाख रुपए पर डे का रूम भी मिलता है। हमारे देश में ही ऐसे लोगों के लिए 10 लाख रुपए के जूते भी मिलते हैं। हमारे यहाँ ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ ऐसे प्रोडक्ट बना रही हैं जिनकी खासियत यही होती है कि उनकी कीमत ज़्यादा होती है। उनका उद्देश्य ही कीमत ज़्यादा रखने का होता है। तो जब मार्केट में 10 लाख रुपए के जूते आते हैं तो भीड़ उस दुकान से वैसे ही छट जाती है, और तब ऐसे मूर्ख निकल के आते हैं और वो जूते खरीदते हैं और पूरी दुनिया को ऐसी नज़रों से देखते हैं कि देखो 10 लाख रुपए के जूते सिर्फ मैं खरीद सकता हूँ। उन्होंने जो तनाव लेके दुख दर्द झेल के पैसा कमाया था उसको जस्टिफाई करते रहते हैं कि ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। 7 स्टार होटल में या अय्याशी की जगहों पर जाकर जो लोग लाखों करोड़ों रुपए मिटाते हैं, उससे उनका अहम संतुष्ट होता है। उनको ये समझ में नहीं आता है कि जो लाखों करोड़ों रुपए वो फालतू चीज़ों में लुटा के आया है, उसको कमाने के लिए उसने अपना पूरा जीवन बर्बाद किया है। इन भ्रष्ट बेईमान और मक्कारों के कार्यालयों में जाएंगे तो इनके कार्यालय में या तो भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो लगी रहेगी, या स्वामी विवेकानंद की फ़ोटो मिलेगी, या कोई श्लोक लिखा हुआ मिलेगा, या कोई युक्ति पढ़ने को मिलेगी। इनको शर्म नहीं आती, ये भ्रष्टाचार करते हैं, ये रिश्वतखोरी करते हैं। इनके कार्यालय में आपको इनकी फैमिली फ़ोटो भी मिलेगी, चुन्नू की, मुन्नू की। माँ बाप को लगता है कि उनके बच्चों को उनकी सहूलियतें चाहिए और पैसा चाहिए। खासकर बाप को ये लगता है कि उनके बच्चों को उसका पैसा चाहिए। जब किसी से पूछो कि ये बेईमानी करके, ये रिश्वतखोरी करके पैसा क्यों कमाते हो, तो उसका जवाब यही आएगा कि मैं तो बच्चों के लिए कमाता हूँ, उनके एजुकेशन के लिए कमाता हूँ, उनके दहेज के लिए कमाता हूँ। उसको बेईमानी से पैसा कमाने का एक उद्देश्य मिल जाता है। और इन्हीं लोगों के बच्चे आपको नशा करते मिलेंगे, चरस बेचते मिलेंगे, गरीब किसानों के ऊपर जीप चढ़ाते हुए मिलेंगे। इन भ्रष्ट लोगों को समझना चाहिए कि बच्चों को एक बाप की ज़रूरत होती है, बाप के पैसों की ज़रूरत बाद में होती है। जीवन में अगर मुक्ति चाहिए तो प्रेम, ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर चलें, तो देखिए जीवन में आनंद ही आनंद मिलेगा, जो पैसे से कभी नहीं मिल सकता। उसके बाद ना तो सोने के लिए नींद की गोली लेनी पड़ेगी, ना कोई मानसिक अवसाद होगा, ना खुशी के लिए शराब पीनी पड़ेगी। नमस्कार।